एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा, पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियाँ खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला है पत्थर और क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपये, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपये देने को तैयार हूँ, प्लीज़ तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पर रहकर अच्छी तरह से खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 को और आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लेट px is equal to ax square plus bx plus c be a quadratic polynomial. Be a quadratic polynomial. Alpha and beta
be the zeros of polynomial px. Then alpha plus beta means sum of zeros equal to minus b upon a. Minus b means coefficient of x. Coefficient of x. A means coefficient of x square. Coefficient of x square. तो डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा पैरा फर्स्ट रिलेशन. दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी क्या होता है? कांस्टेंट. और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो प्यारे बच्चों, केवल ये दो रिलेशन होते हैं. एक होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए. ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 टोटली डिपेंड ऑन बोथ रिलेशन. अंडरस्टूड? चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों? वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन आफ्टर वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. यानी सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद में हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है. ठीक है, चलो देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखें. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द जीरोज. सबसे पहले तो हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो डेफिनेटली इसके दो जीरोज पॉसिबल हैं. मैक्सिमम दो जीरोज इसके पॉसिबल हैं. तो क्या करें? चलिए, तो सबसे पहले तो इसे लेट कर लेते हैं कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल. तो पी एक्स इक्वल टू दिस. अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दें. तो माइनस 8 इसका कांस्टेंट. अब कांस्टेंट के ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए. तो 4 2 जा 8, माइनस का 4 प्लस का 2. जब आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे -4 प्लस 2, तो आपको -2 मिलेगा, यानी मिडिल टर्म मिलेगा. और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -8 मिलेगा, यानी आपको कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है, तो ये इसका हम एक टेस्ट लगा लेते हैं, और टेस्ट से पता चल जाता है कि आपने जो फैक्टर्स किए हैं वो सही हैं या गलत हैं. ओके, तो अब हम इन फैक्टर्स को
किसकी जगह पे लिखेंगे, मिडिल टर्म की जगह पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 पेयर बनाइए तो 2 पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर में x कॉमन है तो x माइनस 4, सेकेंड पेयर में 2 कॉमन है तो x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज कॉमन इन बोथ। आफ्टर टेकिंग कॉमन x माइनस 4 what will remain, तो x प्लस 2 विल बी रिमेन्ड। ओके प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ गए, ये आ गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px के फैक्टर्स। अब हम जीरोज़ निकालेंगे, तो जीरोज़ निकालेंगे तो क्या होगा कि आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स डैट x इक्वल टू 4। तो पहला जीरोज़ तो आ गया x इक्वल टू 4। दूसरा जीरो क्या होगा कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयर फोर x इक्वल टू माइनस 2, एंड दिस इज द सेकेंड जीरो। सो व्हाट वी हैव गॉट द टू zeros of px, therefore zeros of px are 4 and minus 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये px के दो फैक्टर्स आ गए 4 एंड माइनस 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखते हैं रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिफिकेशन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन। चलिए तो करते हैं रिलेशन को वेरीफाई। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, अभी हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन ए। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, हमारा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंपेयरिंग या कंपैरिजन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से करें तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग विथ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो देखिए कॉफिशिएंट हमें क्या क्या मिलेंगे, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो ए इक्वल टू 1। एक्स का कॉफिशिएंट बी है और यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट -2 है, तो b इक्वल टू -2। c कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -8। तो हमें कॉफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल मिल गए, ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमें। जीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। कीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू
2 मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज़ वेरीफाइड। तो ये तो हमारा सही है। अब सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सेकंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू सी मतलब -8, ए मतलब 1, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -8। तो -8 इक्वल टू -8 मीन्स सेकेंड रिलेशन इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने जीरोस किस प्रकार से कैलकुलेट किए, कॉफिशिएंट कैसे लिखे हमने, ABC की वैल्यू कैसे लिखी हमने, और कैसे हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। दो रिलेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए हमने कैसे वेरीफाई किया। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा है, थर्ड भी ऐसा है, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सेम हैं। चलिए फिर भी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, फर्स्ट का थर्ड। 6x² -3 -7x। This is quadratic polynomial but it is not written in its standard form। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है लेकिन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो हमेशा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेट px इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। नाउ इट इज़ ओके। क्या अब ये सही है बेटा? यस, नाउ इट इज़ 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले x² वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो भी यही होता है। अब क्या करें? अब सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं बच्चों, जीरोस। तो अभी हमने क्या समझाया था, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं। कांस्टेंट कितना है? -3। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 6। दोनों का मल्टीप्लाई किया -18। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले इस -18 के फैक्टर्स करने हैं। -18 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे बच्चों कि प्लस या माइनस करने पर, ये जो हम -18 के फैक्टर्स करेंगे वो इस प्रकार से फैक्टराइज करेंगे हम इसको -18 को, कि उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए। तो 9 2 = 18, 9 2 = 18। जब आप -9 और 2 को प्लस करेंगे तो आपको -7 मिलेगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 × 2 -18। अंडरस्टूड बच्चों? ओके। अब हमें इन फैक्टर्स को मिडिल टर्म की जगह पे लिखना है। What we will do? What we have to do? We have to write the both factors in place of middle term. That's why factorization method is also known as splitting the middle term method. Understood? हम factorization method को
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो मिडिल टर्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो भागों में। चलिए तो लिखिए, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 पेयर बनाइए, 2 पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9। इसमें से हम 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2x माइनस 3। अब आप देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन हैं, तो दोनों जगह से कॉमन निकालिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा +1। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब हमें निकालने हैं इसके जीरोज़, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, -3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। ये हमारा फर्स्ट जीरो आ गया। सेकंड जीरो निकालने के लिए लिखेंगे हम और 3x + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/3। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास दो जीरोस कौन कौन से आ गए, x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1/3। अंडरस्टूड? ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ px are 3/2 एंड माइनस का 1/3। 3/2 एंड माइनस का 1/3। हमें करना है रिलेशन को वेरीफाई। तो रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन को वेरीफाई किया था, जस्ट लाइक दैट हियर इन दिस क्वेश्चन वी विल ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। तो लिखते हैं वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जीरोज़ चाहिए। तो जीरोज़ हमारे पास में ये हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की वैल्यू -1/3 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल कहाँ से मिलेंगे, पोलिनोमियल से। तो पोलिनोमियल को लिखते हैं px इक्वल टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अभी हमने समझाया था कि कोफिशिएंट लिखने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंपेयरिंग किससे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू कितना 6x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट -7, c हमारा कांस्टेंट है -3। दो जीरोज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गए, जीरोज़ भी आ गए बच्चों। अब हम करते हैं फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई। तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस का b/a। इसमें वैल्यू पटअप करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6। ठीक है बेटा, तो ये हमने दोनों तरफ वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 1 जा 2।
इक्वल टू 7/6 और 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7/6 इक्वल टू 7/6। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है। अब हम सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3 इक्वल टू C माइनस का 3 A6। हम इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 को काट दिया तो -1/2 इक्वल टू -1/2। अब चेक कीजिए -1/2 इक्वल टू -2, यानी हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम कौन सा ले लें, चलो फिफ्थ ले लेते हैं। तो फिफ्थ में लिखा है t² - 15, t² - 15। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देख के बताइए इस पोलिनोमियल को कि ये लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। आप सभी जानते हैं कि 2.1 का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया था कि किसी भी पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो डिग्री होती है उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। तो डिग्री 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चलिए, तो इसे लेट कर लेते हैं पीटी। पीटी का मतलब समझ गए होंगे, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल। कोई ज़रूरी नहीं है कि पोलिनोमियल आपको हमेशा एक्स वेरिएबल में ही मिले, पोलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है। तो पीटी इक्वल टू t² - 15। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें निकालना है इसके जीरोज़, और जीरोज़ निकालने के बाद में फिर हमें करना है रिलेशन को वेरीफाई। तो आप गौर से देखो कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो मिडिल टर्म हैं जिसको हम स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म ही नहीं है। जब मिडिल टर्म ही नहीं है तो स्प्लिट किसे करोगे? किसी को नहीं। आप गौर से देखो कि आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि दिस इज़ अ आइडेंटिटी ऑफ a² - b²। तो दिस कैन बी रिटन एज a - b इंटू a + b। हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हम a² - b² को क्या लिख सकते हैं? a - b इंटू a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल पीटी इक्वल टू t² - 15 को हमें क्या लिखना पड़ेगा? √15 का स्क्वायर, क्योंकि हमें b² चाहिए और ये है 15 को क्या लिख सकते हैं? √15 का स्क्वायर। तो लगाइए इस आइडेंटिटी को। a की वैल्यू कितनी है t, b की वैल्यू कितनी है √15। तो t - √15 इंटू t + √15। ठीक है, ये हमने फैक्टराइज कर दिया। अब क्या होगा? आइदर t - √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15 फर्स्ट,
सेकंड में क्या होगा, और t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस का रूट 15। तो हमारे पास कितने जीरोज़ आ गए बेटा, 2। और आप समझ गए होंगे कि 2 जीरोज़ क्यों आए, क्योंकि पोलिनोमियल जो है गिवन पोलिनोमियल, वो उसकी डिग्री कितनी है, 2, और डिग्री 2 है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जीरोज़ आर टोटली डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं वो उस पोलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सब बातें आपको पता हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द रिक्वायर्ड जीरोज़ आर 15, hence the required zeros are 15 and minus square root 15 and square root minus square root 15. Understood? Okay. तो बच्चों जीरोस तो हमने निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें करना है रिलेशन वेरीफाई। तो देखो कैसे करेंगे रिलेशन वेरीफाई। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, चलो मैं पहले तो लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें पोलिनोमियल के क्या चाहिए, कॉफिशिएंट। तो पोलिनोमियल हमारा क्या है, पोलिनोमियल है पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपैरिजन करें, यानी कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपैरिजन करें, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए होता है टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1, बी होता है टी का कॉफिशिएंट, तो इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसलिए 0, और कांस्टेंट माइनस का 15। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -15, ठीक है। और अल्फ़ा यानी जीरोज़, तो जीरोज़ क्या हैं, स्क्वायर रूट 15, एंड बीटा क्या है, बीटा है माइनस का स्क्वायर रूट 15। अब हमारे पास जीरोज़ आ गए, हमारे पास कॉफिशिएंट भी आ गए। अब हम करते हैं रिलेशन को वेरीफाई। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब आप जानते हैं प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है अगर इक्वल होता है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया बच्चों। अब हमें करना है दूसरा रिलेशन वेरीफाई। अब सेकंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस का स्क्वायर रूट 15, इक्वल टू सी की वैल्यू है, सी यानी कांस्टेंट की वैल्यू है -15, ए की वैल्यू है 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, रूट 15 का रूट 15 से करेंगे दैट इज़ 15, और 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो -15 इक्वल टू -15, यानी हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस रिलेशन
इज वेरीफाइड, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। समझ में आ गया बेटा? अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, अब हम करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले बेटा इसकी स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है इस बात को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आगे सॉल्व करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इनटू बीटा। ये हमें 2 चीज़ें गिवन है। तो कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1/4 एंड माइनस का 1। हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है प्यारे बच्चों। तो सम ऑफ जीरोज कितना है? सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि माइनस का b/a और ये हमें गिवन है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है माइनस का 1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोस या हम ये बोलें कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी हमने आपको बताया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है या बनाना है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें एक तो a की वैल्यू चाहिए, एक हमें b की वैल्यू चाहिए और एक हमें c की वैल्यू चाहिए। यानी कॉफिशिएंट ऑफ x² चाहिए हमें, कॉफिशिएंट ऑफ x चाहिए हमें और कांस्टेंट भी चाहिए हमें। a b c की वैल्यू चाहिए और हमें जैसे ही a b c की वैल्यू मिल जाती हैं हम क्या करेंगे? हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a b c की जगह पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं थोड़ा सा। आप ये देखो कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 4 और यहाँ पर अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख लूँ, आप जानते हैं कि a का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² का कॉफिशिएंट 4 है और उसी x² का कॉफिशिएंट 1 है। तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x² का कॉफिशिएंट तो सेम होगा ना। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें a की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को 4 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 का 4 से इंटू करेंगे -4, 1 का 4 से करेंगे 4। तो अब आप गौर से देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 4 और अब यहाँ भी a की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई? -1 और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई? -4। तो फ्रॉम हेयर व्हाट यू विल गेट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम हेयर क्लियरली a इक्वल टू a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, तो a इक्वल टू 4।
माइनस बी इक्वल टू 1 तो बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू -4। तो हमें क्या पता चल गए? हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कॉफिशिएंट पता चल गए। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अब हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड या जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें a b c की वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू कितनी है? 4x²। b की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू x और c की वैल्यू कितनी है? -4। अब प्यारे बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो ये आएगा 4x² प्लस माइनस माइनस 1 का x से इंटू होगा x प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आंसर ये बच्चों हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया बेटा? हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हैं, तो हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना सकते हैं ये आपने सीखा। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए मैं ले लेता हूँ, कौन सा ले लें बताइए? तो सेकंड ही ले लेते हैं। सेकंड में लिखा है √2 एंड 1/3। √2 क्या है? सम ऑफ जीरोस, और 1/3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस को लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है c/a, और इसको लिखते हैं, ये हमें गिवन है 1/3। इसके अपॉन में लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, सपोज ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पर जो a है वो x² का कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है? x² का। और x² का कॉफिशिएंट कभी 2 नहीं हो सकते। x² के कॉफिशिएंट 2 हो सकते हैं क्या? कॉफिशिएंट तो एक ही होगा ना, एक ही होगा, मतलब जो भी होगा सेम होगा। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और यहाँ पे a की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब a मतलब क्या? कॉफिशिएंट ऑफ x², और x² का कॉफिशिएंट 1 और 3 दोनों नहीं हो सकते। होगी तो a की वैल्यू होगी, या तो दोनों 1 होंगे या फिर दोनों 3 होंगे। तो क्या करें? तो हम इसे 1 को 3 बना सकते हैं। कैसे? ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3√2, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3। अब आप देखिए 100%, ये देखिए a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट? तो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर clearly what we are getting? तो clearly we are getting a equal to 3, b equal to -b equal to 3√2, तो b equal to
माइनस का 3√2 और c इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो मैं वैल्यू लिखता हूँ ये समझ जाते हैं ना, कैसे लिखता हूँ मैं? a की वैल्यू 3, यहाँ भी a की वैल्यू 3, तो a इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो माइनस b इक्वल टू कितना है? 3√2। माइनस b इक्वल टू कितना है? 3√2। लेकिन मुझे माइनस b की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे तो b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हटा के इधर लगा दूँ। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बच्चा? तो सिंस पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो ए मतलब 3, तो 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस का 3√2x और c की वैल्यू है 1। तो हमारा आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही हमारा आंसर भी है। ठीक है बेटा, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड का सेकंड पार्ट था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करें। चलो सपोज हम फिफ्थ वाला ले लेते हैं। फिफ्थ में है माइनस का 1/4 एंड 1/4, माइनस 1/4 एंड 1/4। माइनस 1/4 क्या है? सम ऑफ जीरोस, और 1/4 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिखते हैं कि सिंस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड दिस वन इज गिवन माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए विच इज़ 1/4। ठीक है बेटा, तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो हमने लिख लिया। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। किसकी? ए बी सी की। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमें कोई भी इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमें कुछ भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम हेयर क्लियरली व्हाट वी आर गेटिंग ए इक्वल टू 4 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, चेक कर लो। a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू तो 4 हो गई। माइनस b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें वैल्यू पटअप कीजिए। a की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू एक्स, c की वैल्यू कितनी है? 1। अब हमेशा याद रखिए कि 1, अब x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इट इज़ अंडरस्टूड। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। So this is our answer. This is our quadratic polynomial. So dear students, in today's class we have done exercise 2.2 of chapter 2 polynomials. Understood? आई होप कि सबको अच्छी तरह से एक्सरसाइज 2.2 समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई लाइन समझ में नहीं आई है, कोई स्टेप समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कॉल टू मी और यू कैन
You can also write in comment box कि सर this one is not understood by me. सर मुझे ये समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा समझा दो। हम दोबारा समझाएंगे। एक बात और प्यारे बच्चों, सभी क्लास 10th के बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्यारे बच्चों हम आपके लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। तो आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, सो डैट जितनी भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।